हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग कर दी थी। कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हम लोगों ने इसमें पढ़ ली थी। बेसिक्स चलते चलते ही हमारा 6.1 भी बेसिक्स में ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 6.1 कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स हैं सब कुछ। उसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं और प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, सिर्फ बेसिक्स चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर कवर अप की थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में, और आपके आने वाली जो फर्दर क्लासेस हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही काम की होने वाली हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6.1 से। चलिए, तो 6.1 जो है उसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमें कि थ्योरम हमें कह रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियोज। तो क्या कह रहा है ये जो थ्योरम है हमें, कि जब हम, आपको ये दिख रहा होगा ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर हम कोई लाइन इसके पैरेलल ड्रॉन कर दें, यानी कि मान लीजिए हम लोगों ने ये जो लाइन है ये ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, है ना, कौन सी, डीई। तो ये जो पैरेलल लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल होगी, ये इस ट्रायंगल को डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में, यानी ये साइड और ये साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा। यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट कि एडी जो है उसका रेशियो डीबी, और रेशियो किसके साथ इक्वल, किसके साथ होगा, ए अपॉन ईसी के। ये चीज है जो हमें प्रूव करनी है। वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर कोई लाइन डीई और बी सी आपस में पैरेलल हैं किसी ट्रायंगल में, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि इसका जो रेशियोज है इनकी जो साइड्स के, वो आपस में इक्वल होते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट कि ए डी और डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी जो है वो आपस में इक्वल होंगे। क्या स्टेटमेंट समझ में आया? आप इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या रहा है, गिवन क्या है। तो गिवन हमें ये है कि हमारे पास कोई लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, डी जो पैरेलल है वो किसके, बीसी के। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू डिस्टिंक्ट साइड ए बी और ए सी, इनको ये क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द रेशियोज। तो ये जो है ये आपस इनको रेशियोज में डिवाइड करेगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें इसमें गिवन क्या है, उसको लिख लेते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे थ्योरम को प्रूव करने की, और इसका जो सॉल्यूशन है उसका स्टार्टिंग होगा यहाँ से। सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो चीजें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें ये गिवन है कि हमारा जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि कोई लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है। तो वो लाइन कौन सी है, डीई। अगर आपको दिख रहा हो तो ये डीई लाइन जो है यही हमने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करी है। इसका मतलब डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। क्या ये बात समझ में आई? पैरेलल लाइन से मतलब समझते हैं आप, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो सीधी सीधी लाइंस चलती रहती हैं, चाहे उनको कितना भी आगे बढ़ा लो वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब आपको क्लियर है? तो जो डी लाइन है हमारी, वो हमारी बीसी के पैरेलल है। ओके, नाउ अब हम लिखेंगे हमें क्या चीज प्रूव करनी है उसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि जो हमारा ए डी है अपॉन डी बी, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा ए रेशियो ई सी के। क्या ये चीज क्लियर है? हम लोगों को पता चल गया कि क्या चीज हमें गिवन है और क्या चीज हमें प्रूव करनी है। नाउ अब जब हम लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब हम लोग वो लिखेंगे। हर चीज हम लोगों को लिखना है, बताना है कि हम लोगों ने इसमें क्या करा है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसके अंदर, कि हम लोग अपने मन से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू प्रूव आवर स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले ई को, जो हमारा ई पॉइंट है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा किस साइड पे, ए बी साइड पर। ठीक है, और हमारा जो डी पॉइंट है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा किस साइड पर, ए सी साइड पर। क्या ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर? ई पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन करा वो आया हमारा ए बी लाइन पर, और डी पॉइंट से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो आया हमारा एम पॉइंट पर, है ना। तो ये चीज भी हम यहां पे लिख देते हैं कि on a perpendicular from
पॉइंट E2 किस लाइन पे ड्रॉन करा है हम लोगों ने? ई से हमने ड्रॉन करा है ए बी लाइन पर, एंड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D2 लाइन किस लाइन पर? ए सी लाइन पर। ठीक है, क्या ये दिखा आपको कि हम लोगों ने जो ई से परपेंडिकुलर ड्रॉन करा है, यानी कि ये है हमारा ई से ड्रॉन करा हुआ परपेंडिकुलर, ये वाला, और ये हमने किस पे ड्रॉ करा है? ये जो हमारा ए बी लाइन है इस पर, है ना। ऐसे ही जो हमारा एन, जो हमारा डी पॉइंट से ड्रॉन करा हुआ परपेंडिकुलर है, वो हमने किस पे ड्रॉ करा है? ये जाके एम पॉइंट पे मिला, और किस लाइन पे? ए सी लाइन पर। ठीक है, इसी चीज को मैंने किस पे लिखा है? लैंग्वेज में लिखा है। सिर्फ समझ आई बात? अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हम लोग और क्या कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन में क्यों कर रही हूँ, ये बात अभी आपको समझ में आएगी जब हम इसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम के अंदर ना कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि हाँ ऐसे करके ही हमें प्रूफ करना होगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज है ना, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हाँ इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तभी हम इस चीज को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी जब तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या पता हम लोग किसी ट्रायंगल को प्रूफ कर पाए। बट अभी जब इनिशियल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ हम लोगों को इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, उसके बाद ही हम लोग उसको प्रूफ कर पाएंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि हमारा जो बी लाइन बी पॉइंट है उससे हम ई पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, और डी जो है उसको हम सी से ज्वाइन कर देते हैं। क्या? तो इसको लिखते हैं लेट अस ज्वाइन, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 2। लेट अस ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा हमने? बी टू ई पॉइंट एंड डी टू सी पॉइंट। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने से क्या हुआ ये अभी हमें आगे पता चलेगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए कि क्या मैं ए डी ई ट्रायंगल को लूं, एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल जो है मेरा वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ए डी ई ट्रायंगल में हमारा जो बेस है, पहले तो मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें पता है। नाउ बेस हमारा क्या है यहाँ पे? जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा? जो हमारा ट्रायंगल है ये ए डी और ई, ए डी ई ट्रायंगल में हमारा जो बेस है क्या वो ए डी बन रहा है? बताइए, बेस बन गया हमारा ए डी। क्यों? क्योंकि इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करा है, और जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना वही हमारा बेस होता है। तो ये ए डी ई के अंदर हमारा जो बेस हो गया वो हो गया ए डी ई, और बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या है यहाँ पे हमारी? इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों को हाइट दिख रही होगी हमारी ई एन, है ना। जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है बीच में से जस्ट उसके, वही हमारी हाइट होगी। इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई मुझे क्या देखने को मिल रहा है? हाफ इंटू, सबसे पहले तो लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसके अंदर मेरा जो बेस है वो बन रहा है हमारा क्या? ए डी, और हाइट बन रही है ई एन। तो इसको लिख दूंगी इंटू ए डी और इंटू ई एन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब हमें क्या पता है? तो अब हम लोगों ने ये वाली जो साइड थी हमारी ए डी साइड, उसको तो हमने ले लिया यूज में। नाउ अब हमें क्या देखना है कि ए डी साइड जब हमारी यूज में आ गई है तो अब हम देखेंगे कौन सी साइड। जब हमने ए डी को यूज में ले लिया तो अगला हमें चाहिए इसके अपॉन वाली साइड, ये वाली। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि डी बी मेरी किस एंगल ट्रायंगल में बनेगी, तो क्या मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं? अभी हम लोगों ने ए डी के लिए ए डी ई ले लिया, अब मुझे डी और बी देखना है क्योंकि अपॉन में तो यही है ना डी बी। तो डी बी के लिए क्या मैं ये वाला ट्रायंगल देख लूं? डी बी ई, हमारा जो ट्रायंगल डी बी ई है उसका एरिया देखते हैं, है ना, क्योंकि अब हमें उसकी वाली साइड निकालनी है।
तो एरिया ऑफ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE ये भी बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बेस क्या बन रहा है बताइए। जो हमारा BDE ट्रायंगल है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या मिल रहा है, इसमें हमें बेस मिल रहा है DE, है ना। और हमारा जो हाइट है वो कितना होगा, हमारी जो हाइट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे EN से, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी EN ही बन रही है, ये जो बाहर बन रही है यही होगी इस ट्रायंगल की हाइट। हमेशा हाइट जो है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को ही लेते हैं। तो DB हो गया बेस और हाइट हो गई EN। तो कैसे लिखूं इसको, हाफ इंटू DB इंटू EN। क्लियर हुई। अब दो ट्रायंगल्स के एरियाज तो हमें मिल चुके हैं। नाउ अगली वाली साइड पे आते हैं, किस पे, AE पर। अब मुझे जब AE को बेस लेना है तो मुझे हाइट किसको लेनी पड़ेगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे आना पड़ेगा इस वाली साइड पे। कौन सी साइड पे, इस वाली साइड पे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो हमने देख लिया। अब जब मुझे इस वाली साइड पे आना है तो मुझे फिर से ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADE, लेकिन इस बार मैं अपने बेस को मानूंगी AE, है ना। बेस अगर मेरा AE होगा तो मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE, इसके अंदर जो हाइट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, DN। ये जो परपेंडिकुलर है DN, ये हो जाएगी, है ना। और जब मेरा बेस AD था तब मेरी हाइट कितनी थी, EN। इस बार कितनी हो जाएगी, DN, क्योंकि इस बार मुझे बेस जो है वो ये वाली साइड का लेना है। क्या बात समझ में आ रही है। नाउ इन ट्रायंगल, वापस से कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ADE। ट्रायंगल ADE जो है हमारा वो हो जाएगा हाफ इंटू, इस बार ले लेंगे हम लोग कौन सी वाली साइड, कौन सी, AE, है ना। तो AE लेने के लिए मुझे हाइट मानना पड़ेगा DM को, तो इसको क्या लिखूं, AE इंटू DM, है ना। तो ये हो जाएगा AE इंटू DM। नाउ अब इसके नीचे वाली साइड, किस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे आ जाइए, ये वाली साइड पे, है ना। तो ये वाली साइड लेने के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्या मुझे ECD ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये देखा, EC और D, इस ट्रायंगल को लेंगे। तो ECD के लिए मेरा जो बेस है वो हो जाएगा EC और हाइट कितनी हो जाएगी DM, जैसे पहले वाले में करी सेम वैसे ही, है ना। बेस हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगी DM। बेस तो यही होगा और हाइट होगी DM, ठीक है। चलिए तो इसको लिख देते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल, यहां पर भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये बन रहा है हमारा DEC, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगी हाफ इंटू EC इंटू DM। DM जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम लोगों को सारी साइड्स मिल चुकी हैं। अब मैं क्या करूं, इनके एरियाज को ले लेती हूँ अपॉन में, है ना। और जब मैंने अपॉन में लिया इनको, यानी इसके डिवाइड में ले लिया इसको और इसके डिवाइड में ले लिया इसको, तो क्या होगा कि हमारा जो एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू कितना है, और अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ जो हमने पहले वाले ट्रायंगल का लिया था, क्योंकि उन दोनों साइड्स को अपॉन में लेना है ना पहले, तो ये हो गया BDE, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के लिए हमने क्या लिखा,
AD अपॉन EN और हाफ इंटू DB अपॉन DB इंटू EN, यही है। ये रहा, एक का ये रहा और एक का ये रहा, है ना। तो जब मैंने इन दोनों को कट करा तो क्या बना मेरा, देखिए हाफ से हाफ कट हो जाएगा, EN से EN कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ AD अपॉन DB। क्या ये बात समझ में आई? AD अपॉन DB बच गया और हम लोगों को यही साइड चाहिए थी, AD अपॉन DB। क्लियर है? AD अपॉन DB चाहिए थी ना, ये रही पहली वाली चीज जो हमको प्रूव करनी थी, इसलिए मैंने पहले इन वाली साइड्स पे ध्यान दिया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी वाली साइड। तो देखना, अब जब मैं इस वाले ट्रायंगल, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को आपस में डिवाइड करूंगी तो मुझे अगली वाली साइड्स मेरी मिल जाएगी। तो अब मैं डिवाइड करती हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ADE को जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे, DEC से डिवाइड करा तो मुझे मिला हाफ इंटू AE इंटू DM और EC इंटू DM, हाफ इंटू कितना, EC और DM, EC इंटू DM। तो इधर से क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कट हो जाएगा, DM से DM कट हो जाएगा और बचा क्या, AE अपॉन EC। ठीक है, तो अगर आपको देख सकते हो कि AE अपॉन EC भी हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है भी या नहीं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ साइड्स निकाली है, बट अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, किसको, ये जो हमारी लाइन है DE और BC, तो इसके बीच में हमारे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन से, एक तो मिल रहा है DEB और एक हमें मिल रहा है DCE, है ना। क्या ये ट्रायंगल्स दिखाई दिया आपको, दो DBE और DEC, है ना। तो ये चीज एक आपको पता होगी कि जब हमारी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रायंगल्स बनते हैं तो उन ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लें, उन ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होता है। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बीच में चाहे कितने भी हम लोग सेम बेस पे से ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, वो हमारे उनका एरिया जो है वो इक्वल होगा, बट उनका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। अब आप देखें तो बेस है इनका BC और दोनों का सॉरी बेस है आपका D और दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमें इक्वल देखने को मिलेगा। किसका, इस वाले ट्रायंगल का और साथ में इस वाले ट्रायंगल का, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो इक्वल है और दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आई कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों के जो एरियाज हैं वो हमें आपस में इक्वल देखने को मिलेंगे। और जब हमें ये एरियाज आपस में इक्वल देखने को मिल रहे हैं तो हमारी लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो भी हमें ये कह रही है कि हमारे जो ADE है और जो DEC है वो आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये आपस में इक्वल हो गए, अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो ऊपर तो AD ही है। क्या बात समझ में आई? ऊपर चल रहा है, इसको इक्वल करते हैं। कैसे, देखिए अब ऊपर चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE और नीचे वाली जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें हमारा चल रहा है ADE अपॉन DEC। और अभी हमने देखा कि हमारा जो ट्रायंगल BDE है वो हमारा इक्वल होगा DEC के, जो दोनों पैरेलल साइड वाले हैं। दैट्स मीन अब जब ये दोनों भी इक्वल हो गए, ऊपर वाला ऑलरेडी इक्वल है ही रेशो, तो क्या हो गया कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, है ना। यानी कि हमारा जो ADE है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है वो अपॉन में है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के। और अभी हमने देखा कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वो इक्वल हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके,
DEC के, है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिएगा ध्यान से कि हमारा जो अगला वाला है, अगर मैं इसको इक्वल करती हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, क्या मैं इस DEC की जगह BDE लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, BDE, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना, दोनों चीजें देखिए सेम ही मिल रही है। तो इसको लिखने की हमें इस तरीके से जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से हम लोगों की इक्वल हो रही है। तो इसको करते हैं रफ, और यहां से हम लोगों को डायरेक्टली एक चीज दिखाई दे रही है, क्या कि हमारा जब रेशियो वाला जो ट्रायंगल है वो आपस में इक्वल हो गया, और ऊपर वाले ट्रायंगल्स तो आपस में इक्वल है ही, दैट्स मीन ये जो दोनों भी जो साइड्स हम लोगों को मिल रही हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। यानी कि AD रेशियो DB इज इक्वल्स टू किसके, AE जो है AE अपॉन EC के। ये हो गया प्रूफ। समझ आया किस तरीके से हमने प्रूफ करा? हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को कौन सी साइड्स को और कौन सी रेशियोज को प्रूव करना है, और उस अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रायंगल्स को लेंगे और उनके एरियाज को लेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़िए इस थ्योरम को, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ पाएगा। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, देखिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है वो लिख लेंगे, और फिर जो हमें प्रूफ करना है वो, और उसके बाद जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो। पॉइंट्स का ध्यान रखिए और एक बार रीड आउट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी सा है। थ्योरम्स के प्रूफ्स वैसे एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स का ही ध्यान रखना है, बट ये जो मैंने प्रूफ आपको करवाया ना, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए मुझे ये प्रूफ करवाना जरूरी था। आपको समझ आ गया होगा किस अकॉर्डिंग हमने प्रूफ करा है, कि जब दो पैरेलल साइड्स हम लोगों को ट्रायंगल में दी हुई होगी तो उनके जो आपस में रेशियोज होंगे वो, उस ट्रायंगल के जो रेशियोज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यही हमारी थ्योरम कह रही है और यही हमने इसमें प्रूफ करा है। तो एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, फिर आगे चलते हैं। जो डायग्राम है आप अपने बुक में से देखते जाइए, और ये जो मैंने लिखा है इसको समझते जाइए कि किस अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके, ओके। तो एक बात जो ध्यान रखने की है कि ये जो हमारी थ्योरम है 6.1, इसको हम लोग टेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम्स में इस नाम से आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, और साथ में हम लोग इसको BPT के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
तो ये जो नेम है ये भी इसी थ्योरम के हैं, किसके, थ्योरम नंबर 6.1 के, बीपीटी और टेल्स थ्योरम। टेल्स थ्योरम और बीपीटी किसके, 6.1 के, जो हमें क्या बता रही है कि जब हमारी किसी ट्रायंगल के अंदर दो पैरेलल लाइंस आपस में ड्रॉन हो, दैट्स मीन वो उस ट्रायंगल को दो रेशोज में कट करती हैं, वो उस ट्रायंगल की जो लाइंस हैं उसको दो रेशोज में कट करती हैं, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करती हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब आज के लिए आप लोग इस थ्योरम को ढंग से पढ़िए। अगली जो थ्योरम है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बताया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ क्या करा था क्या नहीं। अगली जो थ्योरम है वो इसके रिवर्स है, उसके अंदर हम लोगों को रेशियोज दिए हुए होंगे और उससे हम लोगों को प्रूव करना है कि जब हमें रेशियोज गिवन है तो हमारी जो ट्रायंगल्स में हम लोगों ने दोनों साइड्स अभी ड्रॉन करी थी वो हमारी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये चीज हम लोगों को अगली थ्योरम में प्रूव करनी है। तो आज के लिए इतना ही, ये चीज ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6.2, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इस थ्योरम में अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, बट थ्योरम को क्लियर रखना है क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए 6.1 जो थ्योरम है, टेल्स थ्योरम और बीबीटी के नाम से हम जिसको जानते हैं, इस थ्योरम को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ओके।